हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम शुक्ला और आप देख रहे हैं दिशा करियर क्लासेस। तो दोस्तों, आज सिंप्लीफिकेशन का दूसरा लेक्चर है। सिंप्लीफिकेशन का जिसको बोलते हैं हिंदी में सरलीकरण। तो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं हिंदी में सरलीकरण, तो उसका आज दूसरा लेक्चर है। तो जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि आने वाले 2-3 लेक्चरों में हम आपको ट्रिक के माध्यम से बड़े बड़े और कठिन से कठिन क्वेश्चन को कैसे आसानी के साथ चुटकियों में हल कैसे करते हैं, उनको हम ट्रिक के साथ आप लोग को हम दोस्तों बताएंगे। 2-3 लेक्चर हमारा यही रहेगा, सिंप्लीफिकेशन के बेस्ड ही रहेगा। बस ये है कि आपको कितना जल्दी करना है क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए हमको ट्रिक के माध्यम से आप लोग को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में दोस्तों आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अदरवाइज देखो, ऐसा है कि सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किसी में ज्यादा आते हैं, किसी में कम आते हैं। तो बैंक और रेलवे ऐसे एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन हमारे सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से आते हैं। तो ये टॉपिक और सब टॉपिक जितने टॉपिक हैं हम उसको क्लियर करते चलेंगे और आपका इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन पावर तेज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है। तो जैसा कि हम आपको बताते चले आए हैं कि दोस्तों, अगर आपके अंदर स्पीड रहेगा, ठीक है, एग्जाम हॉल में आप जब बैठोगे तो अगर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे उस 1 घंटे में या फिर जो भी टाइमिंग है, तो आपका सिलेक्शन वहां पे होगा। तो दोस्तों, इसलिए क्या करते हैं, टाइम का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण देखते हुए हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको हम आने वाले 2-3 लेक्चर हमारे इसी बेस्ड रहेगा, ट्रिक के माध्यम से कैसे हम इजिली क्वेश्चन कर पाते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारा कुछ फार्मूला है, ठीक है, जिसके बेसिस पे ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसी के बेसिस पे हम बड़े से बड़े और कठिन से कठिन सवालों को ऐसे चुटकियों में हल करने वाले हैं दोस्तों। बस आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आप लोग इसको पढ़े हो, ठीक है, पढ़ते आए हो, बस इसको आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है, आप लोग को ये याद हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं a+b का होल स्क्वायर है, तो ये सबको हम आई थिंक जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, ठीक है, अगर वो बेसिक भी उसको पता है तो ये सारी चीजें उसको पता होंगी दोस्तों। बस एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि अगर सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं है तो ज्यादा कठिन भी नहीं है। अगर आप स्मार्ट तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल आपको कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, हम चलो बताते हैं, a+b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab होता है दोस्तों। a+b का होल स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर a+b में फिर से a+b का अगर गुणा कर दिया जाए तो ये इस तरह के हमारा आता है दोस्तों, a² + b² + 2ab। आगे a-b का होल स्क्वायर करना है दोस्तों, तो a² + b² - 2ab, a² - b², ठीक है। इसका क्या होगा दोस्तों, तो एक ब्रैकेट में a+b होगा और दूसरे ब्रैकेट में a-b, ठीक है दोस्तों। चौथा देखते हैं, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर। जब कहीं इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि a+b का होल स्क्वायर, आप लोग को परेशान नहीं होना है, एग्जाम्पल के थ्रू अभी हमको बताएंगे कि कौन सा ट्रिक कहाँ पे लगाना है और कैसे लगाना है, ठीक है। आप लोग को आज बिल्कुल मास्टर बना के हम भेजेंगे, तो इसलिए वीडियो को आप बने रहिए दोस्तों। तो a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर बराबर होगा 2 ब्रैकेट में a² + b² और a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 4ab। तो दोस्तों, ये हमारा वर्ग के लिए है और ये हमारा घन के लिए है। चलो हम क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को हम समझाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखिए, आप जैसे क्वेश्चन हमारा है 3.39 इंटू 3.39 माइनस 2.61 इंटू 2.61 अपॉन 0.78। कुछ इस तरीके का हमारा सवाल है। तो दोस्तों, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि हमको दिख रहा है ये दोनों एक ही संख्या है और ये दोनों एक ही संख्या है, तो हमको तुरंत दिमाग में याद आना चाहिए कि अगर ये और ये एक ही संख्या है तो अगर हम इसको a मान लें,
ए बराबर मान लिए 3.39 और इसको हम मान ले बी बराबर होगा 2.61। ठीक है दोस्तों, अगर हम ए बराबर मान लिए इतना और बी बराबर मान लिए ये, ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, क्योंकि ये ए है और ये ए है। ए में ए का गुणा करेंगे तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी गुणे बी क्या होगा, बी स्क्वायर, और बटे में क्या है 0.7। तो दोस्तों देखिए इस तरह के हमारा बन गया। अब आपको सीधा दिख रहा होगा कि अगर आप लोग इसको ध्यान में रखे हो, याद किए हो, तो आपको सीधा सीधा आंसर आने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। तो दोस्तों नहीं ध्यान में तो आपको हम बता देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। चलिए दोस्तों, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ये ट्रिक नहीं होता तो आप क्या करते, इसमें पहले हम इसका गुणा करते, फिर इसका गुणा हम इसमें करते, फिर दोनों का हम माइनस करते। ठीक है, और बहुत ज्यादा समय हो जाता, लग जाता, और इसके बावजूद क्या होता, हो सकता है गलत भी हो जाए। ठीक है, कभी गुणा जल्दी में एग्जाम टाइम में गुणा करने में कभी कभार गलतियां हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, अभी क्या करना है, ए प्लस बी, ए को और बी को एक बार जोड़ना है और ए को बी को एक बार क्या करना है, घटाना है। हमारा आंसर आ गया दोस्तों, बस इसे ऐसे ही आपको लगाना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी करते हैं, 3.39 प्लस 2.61 और दूसरे ब्रैकेट में 3.39 माइनस 2.61 बटे में 0.78। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा हो गया। अभी क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप दशमलव का जोड़ आपको नहीं आ रहा है तो हम एक वीडियो दशमलव के जोड़ पे बनाए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, आप लोग जाकर वहां पे देख सकते हैं कि दशमलव का जोड़ घटाना कैसे करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 9 1 10, 0 हम लगा 1, 6 3 9 1 10 लगा 1, 3 2 5 1 6। तो इसको हम ऐसे डायरेक्टली जोड़ लिए। ठीक है, तो ये 6 हो गया और ये कितना हो गया, इसको माइनस कर लेते हैं, 8 7। चलिए कुछ इस तरीके से हो गया। तो दोस्तों अब ये देखिए, हम हर वीडियो आपको बताते हैं जितना ज्यादा आप कट कर पाओगे, जितना ज्यादा आप कट कर पाओगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा दोस्तों। तो ये देखिए, ये भी हमारा 0.78 है और ये भी 0.78 है, तो क्या ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, और हमारा आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो दोस्तों ये तो हम बताने के लिए इतना लंबा प्रोसेस से बताएं, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप तुरंत इसको देखे नहीं, ए बी, तुरंत आप क्या करोगे, ये भैया ए स्क्वायर है, ये हमारा बी स्क्वायर है, तुरंत ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और आंसर हमारा तुरंत आने वाला है दोस्तों। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं आपको। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हो, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली हमको दे दिया गया है, भैया देखो यहाँ पे ए इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हमारा दे दिया गया है। ठीक है, ये ए स्क्वायर इसको मान लेते हैं, इसको बी स्क्वायर मान लेते हैं। अब हम देखते हैं नीचे भी हमारा, देखो दोस्तों नीचे भी ए माइनस बी हमारा है, नीचे भी है, तो हमको तुरंत ध्यान मानना चाहिए कि भैया अगर इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा। ठीक है, मुजबानी दोस्तों, बस मुजबानी आप लोग करोगे, बस क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए ए बराबर हम मानते हैं 0.321 और बी बराबर मानते हैं 0.179, कुछ इस तरीके से मान लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में क्या हो गया, ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और बटे में क्या हो गया, ए माइनस बी, कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम देख रहे हैं ए माइनस बी से ए माइनस बी कट सकता है ना, तो काट दिए, बचा क्या, ए प्लस बी, बचा दोस्तों ए प्लस बी। अब ए प्लस बी हो गया तो ए किसको माने हो, 0.321 प्लस बी किसको माने हो, 0.179। अब इसको हम जोड़ दिए, कितना आ गया, कुछ 0.5 समथिंग हमारा आंसर आया।
0.5 है आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन इतना तेज हो जाएगा कि आप मात्र मुंजबानी आप कर सकते हो। कोई कोई क्वेश्चन में 2-3 सेकंड लगेगा और ऐसे क्वेश्चनों को मुंजबानी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, हम तीसरा क्वेश्चन लेके आप लोग को हम बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, क्योंकि इसके पावर क्या है, 4 है। ठीक है, इसके घाते पे क्या है, 4 है। तो बिल्कुल आप लोग मत घबराइए। ठीक है, जैसे पावर 2 होता था वैसे ही पावर 4 है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, 0.5, ठीक है, एक ब्रैकेट में हम क्या कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा हो गया। जैसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था तो हम लिखते थे दोस्तों एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। उसी तरीके से हमारा है, अगर पावर 4 हो तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके घाते क्या होता था, 1 होता था, लेकिन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 होगा दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। और हमारा ये देखिए क्या हुआ, ये और ये कट जाएगा दोस्तों सीधा सीधा, क्योंकि ये भी हमारा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो कट गया, तो बचा हमारा कितना, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम करेंगे 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25, 0.25 प्लस 4 का करेंगे तो 0.16। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके का होगा। और हम देखते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पे प्लस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लस था, प्लस है, तो इससे हमारा ये न कट के ये कटेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपका एग्जाम में अभी हमको कैसे लगा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों जो हमेशा क्या हो, लेंदी तो रहेगा लेकिन हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, कटेगा, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे इस तरीके से दे दे कि आप उसमें घूमते रह जाओ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं देता है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आप लोग भी समझ जाओगे क्वेश्चन कहाँ पे गलत हो रहा है, कैसे सही हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इससे कट गया, ये हमारा बचा। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा दिए, तो ये हमारा कितना हो गया, 0.09, कुछ इस तरीके से हुआ। तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, कितना इजी है, कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा वर्गांतर पे बेस्ड था। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं, इसके बाद हम घन के बारे में भी समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 6.4 का होल स्क्वायर माइनस 5.4 का होल स्क्वायर अपॉन क्या है, 8.9 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग देखिए। यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो नीचे हमारा कुछ 6.4 नहीं है और ना ही 5.4 है। तो हम ठीक है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ अगर हम इसको माने तो पता नहीं क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो चलिए हम एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी 8.9 है, यहाँ पे भी 8.9 है, तो इनका कुछ तो है। ठीक है, इनके बीच में कुछ तो रिलेशन है। हमारा 2.2 है, यहाँ पे 1.1 है। ठीक है, हमको लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है यहाँ पे। चलिए हम अब देखते हैं। चलिए जैसे हम मानते अभी तक चले आए हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। कुछ इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखो यहाँ पे देखिए, आपको बस ध्यान में रखना है, ध्यान में कुछ चीजें रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा a, अगर मान लिया हम इसको a मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा स्क्वायर में है और ये भी हमारा स्क्वायर में है। ठीक है, इसको अगर हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं, a बराबर मान लिए, दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा सा दिक्कत होगा वहां पे। चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, a बराबर मान लेते हैं 8.9,
और बी बराबर मान लेते हैं 1.1। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि अगर आप लोगों को ये सब सारी चीजें याद रहेंगी ना, तो आप लोग भी खुद ब खुद आप लोग समझने लगोगे कहाँ पे हमको क्या लगाना है, कैसे करना है। ठीक है, तो इसको हम ए माने हैं, तो इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर, और इसको हम लेके आते हैं यहाँ पे लिख देते हैं बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच रहा है ये और ये। ठीक है, तो हम इसको ए माने हैं। ठीक है, प्लस ए गुणे में इसको देखिए 2.2 है। ठीक है, और हम ए किसको माने हैं, बी किसको माने हैं, 1.1 को। अगर हम इस 2.2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणे 1.1, क्योंकि हम बी को माने हैं, तो इसको हम बी के रूप में बनाना है, तो बी के रूप में बन गया और 2 का गुणा हो गया। दोस्तों देखो, इस 2.2 को अगर हम 2 गुणे बी कर दें, और बी हमारा कितना 1.1 और 1.1, अब 2 में 1.1 गुणा करेंगे तो 2.2 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बनाते हैं, बी बनाने के लिए हम क्या किए, इसको हम तोड़ दिए, 2.2 को हम तोड़ दिए, 2 इंटू बी कर दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1.0 होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, हमको अब दिख रहा है फार्मूला, एक दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फार्मूला होता है दोस्तों, 2ab। ठीक है, ये आपस में गुणा किया है, तो कहीं भी ये इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, अब गुणा किया है तो इस तरीके से भी हो सकता है दोस्तों। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए किसको माने हो 8.9 और बी किसको माने हो 1.1 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, हमारा हो गया। अभी आप क्या करते हैं, इसमें हम गुणा करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कहीं आता है ना आता, लेकिन इस तरीके से आपका जरूर आएगा दोस्तों। तो हम इसके 11.8 का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं 1 के साथ, तो इतना ही आएगा, 11.8 ही आएगा। और इसको करते हैं, इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया 10 का स्क्वायर। तो 11.8 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 10 का स्क्वायर होता है दोस्तों 100। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 100 का हम भाग करेंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 दशमलव है, 2 अंक इधर खिसक आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 0.11, ये हमारा दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कुछ। देखिए यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत शायद हो कि कैसे ऐसे हो गया। देखिए, अगर नीचे की तरफ हमारा 2 जीरो है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारा 2.562 है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, 10 का अगर भाग दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 1 जीरो है, तो ये दशमलव खिसक के यहाँ पे चला आएगा। अगर यहाँ पे 2 जीरो होता तो 0.2 अंक खिसकता। ठीक है, 3 होता तो 3 अंक खिसकता। तो दोस्तों 3 अंक तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जीरो लगा के खिसकाते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे बेसिक चीजें हैं, कभी हम बता देंगे। कुछ इस तरीके से हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को ये इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए हम इस टाइप क्वेश्चन कुछ कराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा एक अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में ऐसा क्या है दोस्तों, हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए, इसको अगर हम ए मान ले तो ये 3 बार आया हुआ है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या लग रहा है कि भैया अब इस तरह के फॉर्मूला लगेंगे। ठीक है, ये 3 घात के लिए है और ये 2 घात के लिए है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बिना इसके याद कुछ होगा नहीं, तो दोस्तों इसको याद कर लेना, समझ लेना। ठीक है, जो करना हो कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हम ए बराबर मान लिए 785 को और बी बराबर मान लिए 435। दोस्तों अगर ये ट्रिक ना होता तो आप लोग क्या करते हैं, आप बताइए, आप लोग क्या करते हैं, इसका गुणा हम इसमें करते हैं। ठीक है, फिर इसका गुणा हम इसमें करते हैं। ठीक कर लिए, फिर क्या, इसका गुणा इसमें करते, फिर जितना आता हम उसमें करते। ठीक है, इतने में हो जाता 1 घंटा खत्म। ठीक है, ये तो कर भी नहीं पाए। ठीक है, तो आप ऐसा मत करिए, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत बेहतरीन चीज है। ठीक है, आप लोग को बस 1 सेकंड में आंसर आने वाला है, ये देखिए, बस 1 सेकंड में दोस्तों आंसर आएगा। बस आप लोग देखिए ध्यान से कैसे, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए।
जब इसको ए मान लिए तो ए कितना हो गया, ए क्यूब हो गया प्लस बी बी बी, क्योंकि गुणा हो रहा है ना दोस्तों, तो गुणा हो जाएगा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे करते हैं, ये इसको क्या माने, ए माने हैं, तो ए स्क्वायर, इसको क्या माने बी प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या माने माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी, कुछ इस तरीके से हो गया। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगा, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में होता है दोस्तों ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों। आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा। और हमारा नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कुछ इस तरीके से है। आपको क्या करना है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ऊपर भी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, हमारा कट गया, सीधा सीधा कट गया, और दोस्तों आया क्या, ए प्लस बी आया। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया, ए प्लस बी। अब भैया यहीं पे आंसर नहीं है, आगे भी है। ठीक है, ए किसको माने हो 785 प्लस, और बी किसको माने हो 435। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, पलक झपकते आंसर हमारा आ गया। अगर आप लोग को ये याद होता, इतना हमको बताने की जरूरत ना पड़ता, और आप लोग आंसर तुरंत ऐसे बजाते हुए ला देते। ठीक है, हमको लास्ट में क्या करना पड़ा, बस ए और बी को जोड़ना पड़ा, बस ए और बी को जोड़ दिए, हमारा आंसर आ गया, और बाकी सब कट गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो कुछ इस तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3 प्लस 1 अपॉन में बटे में क्या है 10.3 गुणे 10.3 माइनस 10.3 प्लस 1। कुछ इस तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या करना है इसमें हम ये देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को तुरंत अब तक ध्यान में आ जाना चाहिए हमको करना क्या है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे आप लोग को ध्यान में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम इसको ए मान लेते हैं, ए बराबर क्या मान लिए 10.3, और बी किसको मान लिए 1 को, ए मान लिए 10.3 और बी मान लिए 1 को। अब देख कैसे सॉल्व करते हैं। तो ए आपस में गुणा हुआ है तो क्या हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है दोस्तों, प्लस अब यहाँ पे बोलोगे सर भैया ऐसा है कि b बराबर 1 है तो हम प्लस पे क्या b लिख दें। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को बस ध्यान में ये रखना है, हम इसीलिए क्वेश्चन लिए आप लोग को बताने के लिए कि आप लोग कंफ्यूज मत हो। 1 को अगर हम गुणा कर दें, ठीक है, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, आएगा नहीं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह पे भी अगर हम इसमें गुणे 1 कर दे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसको हम बी क्यूब लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम बी क्यूब भी लिख सकते हैं ना दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया दोस्तों, बटे में ए माने हो ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर का मान भी अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो बी स्क्वायर कुछ इस हो गया। अब ये बचा, ठीक है, माइनस क्या बचा ए, माइनस ए। अब हमको ध्यान में ये आएगा कि इस तरह का कोई अगर हम इस तरह से होगा तो ये हमारा कटेगा नहीं, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कुछ इस तरीके से होता है। तो हमको यहाँ पे ए बी लाना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें 1 का गुणा कर दें, 1 का गुणा कर दे दोस्तों, कोई फर्क पड़ेगा बताओ, इसमें अगर हम 1 का गुणा कर दे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा दोस्तों, हमारा ए ही आएगा। तो इसलिए हम क्या किए, बी का गुणा कर दिए, 1 मतलब क्या बी का हम क्या किए गुणा कर दिए, हमारा कितना आ गया माइनस ए बी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो दोस्तों लग रहा होगा सीधे सीधे क्या होगा, कट जाएगा, और कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी हमारा कितना है 10.3 प्लस 1, कितना हो गया दोस्तों। काफी बच्चे बोलेंगे 10.4, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, 11.3
जो हमारा आंसर है कितना आएगा 11.3। तो अब थोड़ा सा बता देते हैं, अगर आप लोग को दशमलव का वीडियो देखना है तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं हम 1 को यहाँ लिखेंगे क्योंकि दशमलव हमारा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर इस तरीके से होता, मान लो यहाँ पे 2 होता तो 1.02 है, इस तरीके से लिखते हैं। हमारा पॉइंट नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इस तरफ लिखेंगे और लिख के ऐसे जोड़ देंगे तो 11.3 आ गया दोस्तों, ठीक है। कुछ इस तरीके से आएगा। चलिए दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आ भी गया होगा। तो ये हमारे कुछ 9, 5 इसमें है, 4 इसमें है, ठीक है। 9 फार्मूला है, इसको आप लोग को याद रखना है दोस्तों। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्लास चलते हैं, अगला क्लास नहीं अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दोस्तों इस चैनल पे आप लोग को जितने भी टॉपिक है रीजनिंग के और मैथ के अभी तक फिलहाल, इसके बाद आगे हमारे जीएस वाले सर जुड़ेंगे तो जीएस पढ़ाएंगे और करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे। तो अभी तक आप लोग को हम बता दें कि रीजनिंग और मैथ के जितने भी सरकारी जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब के लिए जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को जितने चैप्टर आते हैं मैथ और रीजनिंग में, लगभग क्या पूरा सिलेबस आप लोग को कंप्लीट कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम दोस्तों क्या है, इसको हम सीधे सीधे ऊपर नीचे कहीं हमारा सब कुछ इधर ही दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, ए बराबर क्या मान लेते हैं 0.96 और बी बराबर मान लिया 0.1, ठीक है। मानने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं, ठीक है, मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, ए का क्यूब है यहाँ पे, बिल्कुल है ए क्यूब। हमको दोस्तों देखिए ऐसा है कि ऐसे सवालों को हमको इस फॉर्म में लाना ही लाना है, ठीक है। इस फॉर्म में हमको लाना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हमारा इजी हो सके और हम तुरंत 2-4 सेकंड के अंदर आंसर आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब और बटे में क्या है दोस्तों ए स्क्वायर, यहां पे क्या है प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या है 0.096 है। आप लोग को पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ था, तो आप लोग को हम समझा रहे थे, हमको लगा कि आप लोग को समझ में ना आया हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है कि 0.096 है और यहाँ पे आपने ए को माना क्या है, आपने ए को माना है 0.96, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में क्या है, डिफरेंस है, नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे हमको ये लाना है, तो आइए आए कैसे, अगर हम इसमें 0.96 में 0.1 का गुणा कर दे। देखिए दोस्तों अगर हम, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हमको लग रहा है, हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा माइनस है, ठीक है, यहाँ पे हमारा माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस कितना हो गया, अगर हम देखो a इंटू बी कर दे, क्योंकि हमको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है दोस्तों कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो हमको इसको इसी फॉर्म में लाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हमको इसी फॉर्म में लाना ताकि हमारा कट के हमारा आंसर ला दे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें से इसमें गुणा करते हैं दोस्तों, हम देखेंगे क्या इतना हमारा आएगा। हम एक दफा आप लोगों को करके हम दिखा भी देते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग दशमलव को छोड़ गुणा करते वक्त क्या करते हैं, दशमलव का भी भूल जाते हैं, ठीक है। हम दशमलव को भूल गए, सीधे सीधे क्या किए, गुणा कर दिए, ठीक है। तो अभी ये मेरा कितना आ गया, ठीक है, 96 आ गया। अभी क्या करना है, दशमलव को हम देखते हैं, दशमलव क्या है, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक, तो कुल कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक, तो हम कुल 3 अंक के बाद दशमलव लिख देंगे दोस्तों। तो 1 2 3 तीसरा संख्या नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं, और कुछ यही संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए हम बोल रहे दोस्तों इसका और इसका गुणा कर देते हैं, ठीक है, कर दिए। तो ये हमारा टोटल कितना आया
ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। अब हम देख रहे हैं ये और ये कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा ए माइनस बी बचेगा। तो ए माइनस बी, ए कितना है 0.96 माइनस बी कितना है 0.1, इसको घटा देंगे 0.86, तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों 0.86। तो दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो गया होगा आप लोग के लिए। अब आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे और इस तरह क्वेश्चन ढूंढ के करोगे आप लोग। ठीक है, और उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों तो वीडियो को। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा वर्गमूल घनमूल ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालते हैं। आप लोग को एक क्वेश्चन के दो ट्रिक बताएंगे, ठीक है, अच्छे से। और दोस्तों चलते फिर, धन्यवाद।